जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 10वां श्लोक पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छी गीता चल रही है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। क्या मतलब है इसका? सुनिए ध्यान से। हर श्लोक में ज्ञानी के लक्षण चल रहे हैं और हर श्लोक में तीन तीन बातें समझा रहे हैं केशव। क्या समझा रहे हैं? सुनिए। पहला है, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। क्या होती है अव्यभिचारिणी भक्ति? इसको सुनिए। अनन्य योग, अनन्य मतलब अन्य नहीं। भक्ति कैसी हो? अन्य, अनन्य, जिसमें कोई अन्य रहे ना, ऐसी भक्ति हो कि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। ये व्यापकता है। पूरे संसार में हरि ही हरि है, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ये होनी चाहिए भक्ति। एक गरीब कुम्हार था, पर भगवान में बहुत भक्ति थी, श्रद्धा थी। रोज शाम को मंदिर में जाकर के दिया जलाया करता था, राम नाम का जप किया करता था। वहां पर संतों का समागम, सत्संग इत्यादि होता था। बहुत सारे संत लोग भी बैठते थे, चर्चाएं करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। उसको समझ नहीं आती थी संतों की बातें। उसने सोचा, मैं तो बस दिया ही जलाता हूँ और इन संतों की बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैं तो सिर्फ राम नाम को ही जपता हूँ। लगता है मेरी भक्ति में बहुत कमी है अभी। तो अपने को छोटा मानता था, वो अपने को बहुत छोटा मानता था। एक बार वहाँ महामारी हो गई, फैल गई। जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना फैला था, सारे देश में ही, सब पूरे वर्ल्ड में फैल गया कोरोना। ऐसे ही उस गांव में महामारी फैल गई। कोई बात नहीं, वो तो मंदिर जाता रहा, जल चढ़ाता रहा भगवान पर। लेकिन सब लोग, उस गांव के लोग क्या करते थे, अब डर के मारे कभी उस मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, कभी माता पर जल चढ़ाने जाएं, कभी किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं। मतलब एक जगह उनकी श्रद्धा नहीं थी, एक जगह भगवान पर पूरा विश्वास नहीं था। तभी तो अलग अलग जाना पड़ता है। तो वो व्यक्ति तो उसी मंदिर में ही जाता रहा और सब इधर उधर पूजा करने, भक्ति करने जाते रहे। वो सीधा साधा व्यक्ति था, वो तो उसी मंदिर में जाता था, दिया जलाता था। जब पता चला कि महामारी फैल गई है, बीमारी फैल गई है, तो रोज भोग ले जाता था, फल ले जाता था, प्रसाद ले जाता था घर से बनवा के। अब वो काढ़ा बनवा के ले जाने लगा घर से कि भगवान बीमार ना हो जाए हमारे, कहीं भगवान को बीमारी ना हो जाए। प्रसाद रूप में काढ़ा लेके जाता था। जैसे आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में भी कुछ दिन भगवान श्री हरि को काढ़ा दिया जाता है कि वो बीमार हो जाते हैं। वो भक्ति ऐसे ही करता रहा, भागा नहीं, उस मंदिर से कहीं और नहीं गया। यह है अव्यभिचारिणी भक्ति, जो एक ही जगह रहा, एक ही इष्ट में रहा, एक की ही पूजा करता रहा, मन इधर उधर डोलायमान नहीं हुआ। जो भाग गए हैं वो कौन है? उनकी है व्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति भी दो तरह की होती है, एक अव्यभिचारिणी, एक व्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है? कभी इधर पूजा करें और कभी उधर पूजा करें। हमारा गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। गीता में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैं समर्पण भाव से मिलता हूँ कि अर्जुन, मैं पूर्ण समर्पण भाव से मिलता हूँ। समर्पण हमारा क्या हो? एक बार कबीर के पास एक धनाढ्य व्यक्ति, यानी धनी व्यक्ति, सेठ, वहां गया। कहता है, नाम लेने जा रहा हूँ। भाई मुझे कबीर के पास नाम लेने जाना है। नाम कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं भाई गुरु का नाम तो लेना चाहिए ना मरने से पहले। उसने भी सोचा, सेठ ने भी, कि मैं जाके, संत है, कबीर है, उसे नाम लेने जा रहा हूँ। अब जब नाम लेने जाऊंगा तो भी कुछ तो सामान भी लेके जाना पड़ेगा। सेठ है तो घोड़ा गाड़ी भर करके, सोना चांदी भर करके वो चल दिया घर से। चला, पहुंचा कबीर के यहाँ। कबीर के यहाँ पहुंचा,
भाई क्योंकि सेठ है तो एक दिखावा भी होता है, ओह इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, सेठ व्यक्ति आया है आज, अपना दिखावा करते हैं ना धन का लोग। तो मैं गरीब थोड़ा ही हूँ, तो मैं गाड़ी भर के ले जाता हूँ, तो बहुत सारा धन उपहार कबीर के पास वो लेकर चला जाता है। कुटिया पर जब वो पहुंचा तो कबीर तो थे नहीं उस वक्त, तो उसने आवाज़ लगाई, उनकी बेटी बाहर आई तो कमाली से बोला, कबीर कहाँ है? पूछा, कैसे आना हुआ तुम्हारा, क्यों आए हो, कैसे आना हुआ? बोला, मैं नाम लेने आया हूँ। बोला, ठीक है बैठ जाओ, कबीर तो नहीं है, पर मैं भी दे सकती हूँ नाम, मुझसे लोगे क्या नाम? मैं दे देती हूँ नाम, तो नाम ही तो लेना है आपको। भी आप नाम लेने आए हो, मैं दे देती हूँ। बोला, हाँ हाँ, अब मैं गाड़ी भर के सामान लाया हूँ, कहाँ लेके जाऊँगा भाई? उसने सोचा, भाई तुम ही दे दो, नाम ही तो लेना है मुझे, तुम ही नाम दे दो, मुझे तो नाम लेने से मतलब है। बोली, ठीक है। अंदर गई, उनके बैठ जाओ। वो अंदर गई, कमाली कबीर की लड़की अंदर गई। कुटिया तो बहुत छोटी थी, देख रहा था बहुत छोटी कुटिया, सामान इतना सारा लाया था, कुटिया में भी नहीं समाता, लेकिन वो देख रहा था, भाई अंदर गई है, कुटिया भी छोटी है, भाई क्या करने गई है पता नहीं, अभी तक नहीं आई। फिर दोबारा से झांक के देखता है, कहाँ गई? देखा तो छुरा तेज कर रही है जो कमाली। फिर दोबारा देखा, अभी तक छुरा ही तेज कर रही है। अब रहा नहीं गया, भाई अरे तुम क्या कर रही हो? कह रही, छुरा तेज कर रही हूँ। छुरा क्यों तेज कर रही हो? बोली, पता नहीं क्या तुमको? बोला नहीं, कि नाम लेने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। बोला, तो मैं इतना सारा गाड़ी भरकर सामान उपहार लाया हूं ना दक्षिणा के लिए। बोली, नहीं ये दक्षिणा नहीं दी जाती। कमाली बोली, कह रही, फिर क्या दिया जाता है? नाम में मैं तेरा सर लूंगी, तेरा सर लूंगी। वो बोली, अरे ये मेरा सर लेगी? डर गया वो तो, सेठ तो बहुत डर गया, मेरा सर काट देगी, इसलिए छुरा तेज कर रही है। बताओ, भाग गया। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है, पूरा का पूरा कोई गुरु को समर्पण नहीं करता। धन दे देंगे, पदार्थ दे देंगे, लेकिन खुद को अर्पण नहीं करते गुरु को। वो कोई सर थोड़ी लेती, वो तो देख रही थी नाम लेने लायक हो या नहीं हो। खुद को पूरा का पूरा गुरु को अर्पण करना, यह है पूरा समर्पण। स्वयं को कोई अर्पण नहीं करता है। पति भी मेरा है, क्या करते हैं भाई? करते हैं क्योंकि पति मेरा है, बेटा मेरा है, धन मेरा है, सबको मेरा कहते हैं। लेकिन गुरु के पास जाओ तो शीश दे हरि मिले, तो भी सस्ता जान। शीश भी देना पड़े ना गुरु को, तो भी आप सस्ता जानो, तब भी भगवान मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। साधक के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब हमारा अतिशय भाव हो, प्रेम हो, गुरु में पूर्ण समर्पण हो। परमात्मा में, गुरु में हमारा प्रेम कितना है, तभी एकाकार स्थिति हमारी हो सकती है। प्रेम में ही समर्पण है, और बिना गुरु के ये हो नहीं सकता। हो सकता है बिना गुरु के बिना हो सकता है कुछ? भगवान को प्राप्त कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता, गुरु के बिना नहीं कर सकता। एकलव्य से गुरु बहुत दूर था। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई मिट्टी की। गुरु सामने नहीं थे, मूर्ति से ही सीख लिया उसने, एकलव्य ने सब कुछ, क्योंकि शिष्यत्व था, समर्पण था। एक कुत्ता दौड़ता जा रहा था, गुरु सिखा रहे थे कि इनका ध्यान भंग ना हो। गुरु तो कौरवों को, पांडवों को सिखा रहे थे। कुत्ते के मुंह में भौंकता हुआ जा रहा था कुत्ता, कुत्ते के मुंह में 5 तीर मार दिए एकलव्य ने, मुंह बंद हो गया तुरंत। देखा, भौंकना बंद हो गया। गुरु ने भी देखा, गुरु भी हैरान, आखिर ऐसा कौन है जो इसका मुंह पूरा तीरों से भर दिया। देखा तो पूछा, तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? बोला, आपसे। कह रहे, मैंने तो नहीं सिखाई। कह रहे, नहीं, मैंने आपसे ही सीखी। अभी कैसे? कह रहे, आओ। दिखाई, मिट्टी की मूर्ति बना रखी थी।
मिट्टी की जो मूर्ति बना रखी थी, कह रही इनसे सीखी है। अर्जुन को भी इतना नहीं आता था, धनुर्विद्या इतनी अर्जुन को भी नहीं आती थी। भिलनी जाति का था, छोटी जाति का था। बोला गुरु माना है मैंने आपको। तो गुरु ने भी क्या कहा, देव मेरे को गुरु माना है तो दक्षिणा मांगी, भाई देव अपने दाएं हाथ का अंगूठा। अब देखो, गुरु चाहे कैसा भी हो लेकिन शिष्यत्व होना चाहिए। गुरु ने तो उसका अंगूठा ही मांग लिया, गुरु चाहे कैसा हो, गुरु पे कोई दोष नहीं है, पर हमारा शिष्यत्व है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, हम तुझ पर मर मिटेंगे, तुझको खबर ना होगी। साधारण प्रेम था लैला मजनू का भी, भाई संसारिक प्रेम था लैला का, मजनू का। मजनू ने अपने उस प्यार में, प्रेम में प्राण दे दिए। ये प्राण गंवाना बाहर से प्रेम है, या भीतर मैं ना रहूं, या भीतर से मैं ना रहूं, तू ना रहे। हम राम में ऐसे मिल जाएं जैसे पानी में मिली नमक डली। पानी में नमक डाल दो तो मिक्स हो जाता है। अन्य ना रहे, तभी भक्ति है। अपने को न्यौछावर कर दीजिए। प्रेम एक दिन में नहीं होता। परमात्मा से आपका प्रेम बढ़े, ये कहने की चीज नहीं होती। ये चित्त की चंचलता है, अपने आप खत्म हो जाती है। ईश्वर के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संसार पूरा मेरा विलीन हो जाए। ये है प्रेम। कितना अच्छा बोला। पहला है मुझे परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा चारणी भक्ति, यानी अनन्य योग। अन्य मतलब अन्य कुछ नहीं रहे। पूरे संसार में हरि ही हरि है, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। हम संसार में वस्तु, पदार्थ, अच्छा बुरा देखते हैं। संसार में क्या देखते हैं, वस्तुओं को देखेंगे, अच्छे को देखेंगे, बुरे को देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं मन में अन्य ना रहे, परमात्मा के सिवा कुछ ना रहे। उसके मन में परमात्मा के अलावा कुछ भी ना हो। हे परमात्मा तू मुझे मिल। हमको तो संसार चाहिए, पर देखिए संसार चाहिए। संसार में क्या है, बेटा, बहू, पोता, पोती, धन, पति, यही सब है। मन माया के पीछे दौड़ता रहता है। मन क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि हमें वो श्रेष्ठ लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ये मकान बहुत अच्छा है, मेरा हो जाए। ये साड़ी बहुत अच्छी है, मैं ले लेती हूँ। देखिए ये जगह बहुत अच्छी है, वहाँ घूमने जाएंगे। ये गाड़ी बहुत अच्छी निकली है, अब की बार ये वाली गाड़ी लेंगे। हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है। अच्छी चीज़ों की तरफ मन आकर्षित हो जाता है। जब हम श्रेष्ठता का अनुभव होता है, जब हमें, तब मन वहाँ अटकता है। जो श्रेष्ठ लगती है चीज, जो भी श्रेष्ठ लगती है, साड़ी जो सबसे अच्छी लगेगी, तो उसमें मन अटक जाएगा। व्यक्ति बहुत अच्छा है, पति श्रेष्ठ है, बेटा श्रेष्ठ है, धन श्रेष्ठ है, पद श्रेष्ठ है। आपके जीवन में कितनी श्रेष्ठताएं हैं। क्या भगवान भी श्रेष्ठ लगा? अभी तो लगता ही नहीं। सेकेंडरी, दूसरा स्थान देते हैं भगवान को, तो लास्ट का दूसरा भी नहीं देते, बल्कि लास्ट में जब सबसे हार जाते हैं, अब मेरा काम नहीं चल रहा, अब तू जाने और तेरा काम जाने, तब कहते हैं भगवान के हाथ जब अपनी नाव सौंपते हैं। यहाँ बोला है अनन्य योग, बोला है यहाँ पे। जब आपको परमात्मा के अलावा कुछ नजर ना आए, जितने भी भक्त हैं उनको परमात्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आया। प्रहलाद को राजपाट नजर नहीं आया, पिता नजर नहीं आया, उसको पिता नजर नहीं आ रहा था, केवल परमात्मा नजर आ रहा था। राधा को केवल कृष्ण नजर आ रहा था, मीरा को केवल कृष्ण नजर आ रहा था। चैतन्य महाप्रभु सब प्रभु की भक्ति में रहे। ये शबरी केवल राम आएंगे, राम आएंगे, कहीं और ध्यान नहीं था शबरी का। देखिए हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ध्यान तो हर तरफ है। माया, धन, पदार्थ, बेटा, बात करेंगे तो केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। कहीं भी जाएंगे, अरे आज पता ये हुआ, आज पता वो हुआ, आज ये देखो मेरे बेटे ने ये कहा। चर्चा किसकी? जो अंदर बैठा है उसी की चर्चा। देखिए क्या चर्चा भगवान की करते हो? क्योंकि बैठा ही नहीं है, जगह ही नहीं है, अंदर की सीट पर तो जगह ही नहीं है। गाड़ी में
अपनी गाड़ी खरीदी, गाड़ी में मैं मेरे वाले पीछे की सीट पे भर लिए, आगे की सीट पे भर लिए, ड्राइवर की सीट पे भी भर लिए। अब ड्राइवर कहाँ बैठे? कौन है ड्राइवर? पति को ड्राइवर समझते हैं। भाई मेरी गाड़ी ना वो ले जाएगा पल्ली पार, मेरे को जहाँ मुझे जाना वहाँ मेरा पति ले जाएगा, बेटा ले जाएगा, वो लेके जाएंगे। भगवान की तो जगह ही नहीं रखी आपने अपनी गाड़ी में। देखिए अपने अपने आप को, लेके जाएगा भगवान। पति में भी भगवान ही आकर बैठेगा। अरे पति में भगवान देखो तो सही, बेटे में भी भगवान बैठेगा आके, उसे देखो तो सही। भगवान कोई और नहीं आएगा? आएगा, हाँ ठीक है, पति में भी वही है, बेटे में भी वही है, लेकिन क्या आप भगवान आपने जाना? देखिए स्वयं को, भगवान जानेंगे तो वो ही लेके जाएगा, सही जगह लेके जाएगा, सही रास्ते लेके जाएगा, विदाउट एक्सीडेंट लेके जाएगा। लेकिन भगवान को जान कर बैठिए गाड़ी में। ये संसार भी एक गाड़ी है। देखिए इसमें अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है। कितना अच्छा बोला, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भक्ति तब उपजेगी जब हम परमात्मा को श्रेष्ठ मानेंगे। परमात्मा के अलावा हमारे जीवन में कोई और नहीं हो, मैं भी नहीं, सिर्फ तू ही तू है ही परमात्मा, अन्य कुछ है ही नहीं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक वहाँ गिरा एक वहाँ गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार कर लिए। पति में चला गया, बेटे में चला गया, बेटी में चला गया, बहन भाई में चला गया, मम्मी पापा में चला गया, देखिए है कहाँ कहाँ, दोस्तों में चला गया, हजार टुकड़े। अब कैसे होगा? सब में मन पड़ा रहेगा। एक दिल के टुकड़े हजार के, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। मूर्ति खंडित नहीं रखते, दिल के टुकड़े करके उन्हें रख रखे हैं। खंडित मन ही हो गया ना, दिल टूट गया तो खंडित नहीं हुआ। कितना अच्छा बोला, मूर्ति खंडित नहीं रखते। एक की मूर्ति खंडित हो गई, मन में वहम हो गया, अरे ये मेरी बीमारियां ना मेरे घर में इसीलिए आ रही हैं कि मेरे भगवान जी की मूर्ति खंडित हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अपने मन को क्यों खंडित करके बैठे हो? हमारा चित्त सिर्फ भगवान में ही होना चाहिए। ये ऊंचे दर्जे की भक्ति है। मंदिर में जाकर भोग लगा दिया, अगरबत्ती जला दी, ये भक्ति हो गई। हमारा चित्त अच्छी है, ये भी शुद्ध है, पवित्र है, अच्छी बात है, करिए, ये भी करिए। हमारा चित्त खाली एक ही जगह टिक जाए। बोला ना अभिचारिणी भक्ति, ये है अभिचारिणी भक्ति, एक जगह हमारा मन टिक जाए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। व्यभिचारिणी किसको बोलते हैं? जैसे पत्नी अपने पति को भी प्यार करती है, बोलती है मेरा आपके साथ बहुत प्रेम है। पति से भी कहती है मेरा आपके साथ बहुत प्रेम है, और प्रेमी भी होता है, उसको भी कहती है मेरा आपके साथ बहुत प्रेम है। भाई उसका प्रेमी भी है, उसको भी बोलती है मेरा आपके साथ बहुत प्रेम है। कहते हैं दोनों जगह आपका प्रेम है, तो ऐसी स्त्री को व्यभिचारिणी बोलते हैं। वो सही नहीं है। आपका दिमाग दो दो जगह घूम रहा है तो आपकी भक्ति निचले दर्जे की हो गई। कृष्ण बार बार कहते हैं हे अर्जुन, मुझ परमेश्वर में मन लगा। अर्जुन में भक्ति थी। कई जगह पर कृष्ण अपने लिए संबोधन देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं, जितना भी कुछ है मैं ही तो हूँ। जितना भी कुछ है मैं ही तो हूँ। पर ये जाना, कोई भी वस्तु पदार्थ परमात्मा से भिन्न नहीं है। पहले बोला परमात्मा से श्रेष्ठ नहीं है, फिर दूसरी स्थिति आती है परमात्मा से भिन्न नहीं है, यह है दूसरी स्थिति। क्योंकि किसी भी वस्तु का परमात्मा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। पर भाव बनाना पड़ता है एक में टिकने का। एक ही इष्ट हो, 10 इष्ट होंगे तो मन 10 जगह दौड़ता है। देखिए अपने आप को, एक भगवान में ही मन लगाइए। भाई आपने एक जगह गड्ढा खोद लिया तो मीठा पानी मिलेगा, और 10 जगह छोटे छोटे गड्ढे खोदेंगे समर सेविंग के लिए, तो क्या अच्छा मीठा पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं एक इष्ट हो, उसमें ही मन लगाओ। प्रेमानंद जी तो कहते हैं राधा 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 जपो। वो राधा राधा में एक ही जगह वो भी मन लगवा रहे हैं,
वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहीं तो मन टिकाओ, एक में मन टिकाओ। आप श्री हरि को करते हो तो श्री हरि को ही जपो, राम को जपते हो तो राम को जपो, राधा को जपते हो तो राधा को जपो, माता को जपते हो तो माता को जपो, और हनुमान जी आपके इष्ट है तो हनुमान जी को जपो। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज जरूर कीजिएगा।